30 मार्च 2025 संडे की रात को ढेर सारे मोर और मोरनियों की दर्द भरी चीखने की आवाज सुनाई दी गई और भी कई सारे वाइल्ड लाइफ मानो दर्द से मदद की पुकार लगा रहे हो। मगर क्यों? क्योंकि जिसे वो अपना घर मानते हैं और कई सालों से अपनी जनरेशन के साथ वहाँ रह रहे हैं, उसी घर के बाहर उन्हें एक खौफनाक मंजर दिखता है जिसमें अराउंड 4000 से ज्यादा पेड़ों को रातों रात काट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद रेवंत रेड्डी की सरकार ने 400 एकड़ में फैले जंगल को रातों रात कटवा दिया। दर्जनों सरकारी बुलडोजर रात के अंधेरे में काम पर लगे और सुबह तक हरे भरे जंगल को मैदान में तब्दील कर दिया। तेलंगाना में एक तरफ विकास के बड़े सपने हैं और दूसरी तरफ प्रकृति की मदद की चीखें सुनाई दे रही हैं। अपोजिशन पार्टी का कहना है कि पिछले हफ्ते लॉन्ग वीकेंड था जिसमें हमारे ईद, रमजान और गुड़ी पाड़वा फेस्टिवल के चलते सारे कोर्ट्स 4 दिन के लिए बंद थे और इसी का फायदा उठा के बड़ी चालाकी से शर्मनाक कांड को अंजाम दिया गया ताकि अगर पब्लिक पिटीशन को फाइल करके इसे रुकवाना चाहे तो फेस्टिवल के चलते रुकवा ना सके और सरकार तब तक अपना काम पूरा कर चुके हो। मगर सवाल ये उठता है कि पेड़ काटे क्यों गए? सोर्सेज की माने तो 2000 एकड़ की इसी जमीन पर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इको पार्क बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वॉकिंग ट्रेल्स, वाइल्ड लाइफ जोन्स, बटरफ्लाई गार्डन, ओपन एयर जिम्स और यहाँ तक कि टर्टल पार्क भी बनाया जाएगा। तेलंगाना गवर्नमेंट अथॉरिटी ने एप्पल हेडक्वार्टर के इकोसिस्टम की तरह डिजाइन करने का फैसला किया था, बट इसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी ये सोचा भी नहीं गया था। तेलंगाना सरकार का कहना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से ऑलरेडी डील हो चुकी थी कि यूनिवर्सिटी को हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में पूरी तरह से रिलोकेट किया जाएगा। इसी वजह से उन 2000 एकड़ों में से यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की लैंड को भी ऑक्यूपाई कर लिया गया। सरकार का प्लान है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को शिफ्ट किया जाएगा नए फ्यूचर सिटी में जहां 100 एकड़ जमीन और 1000 करोड़ इन्वेस्ट करके नया कैंपस बनेगा। पर स्टूडेंट्स और प्रोफेसर कह रहे हैं ये रिलोकेशन अनफेयर है। डिफॉरेस्टेशन पहले ही एनवायरनमेंट को डैमेज कर चुका है और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के ऑफिशियल ने दावा किया है कि ऐसी कोई भी डील नहीं हुई है, क्योंकि अगर ऐसी कोई भी डील हुई होती तो पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सामने जरूर रखी जाती। एंड 100 एकड़ जमीन 1600 एकड़ के जमीन के बदले देना इज वेरी अनफेयर फॉर देम। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ये सब कुछ गवर्नमेंट का एक दिखावा है पब्लिक की मार से बचने के लिए। लेकिन आयरनी ये है इको पार्क बनाने के लिए असली इकोसिस्टम ही मिटा दिया गया। मुझे ये नहीं समझ आया कि क्यों इंडिया हमेशा यूरोप या अमेरिका जैसा बनने की कोशिश कर रहा होता है, और कोशिश अगर करनी है तो एप्पल हेडक्वार्टर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जिसने बिना किसी नेचर को नुकसान पहुंचाए इतना बड़ा माइक्रो सिस्टम खड़ा कर दिया। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद के कांचा गाची बाउली में 2000 एकड़ की जमीन पर इको पार्क बनाने का प्लान बनाया तो था, क्योंकि पहले 4000 एकड़ जमीन को ऑक्शन करने का प्लान था, लेकिन स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद उसे कैंसिल कर दिया गया। कोर्ट ने इस मैटर को सीरियस माना और बोला सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन में ऐसा लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन बिना प्रॉपर एनवायरमेंटल क्लियरेंस के नहीं हो सकता। तेलंगाना हाई कोर्ट ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और HMDA से क्लैरिफिकेशन मांगी, लैंड डॉक्यूमेंट्स और EC स्टेटस को फाइल करने को बोला और तब तक के लिए ये ट्री कटिंग रोक दी गई है। एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है ये एक ग्रीन वॉशिंग स्टंट हो सकता है, जिसका मतलब एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट भी रिलीज नहीं की गई थी। बट इन सब के होने के बावजूद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के स्टूडेंट्स की काबिल तारीफ है, क्योंकि तेलंगाना पुलिस की इतनी मार सहने के बाद भी वो फॉरेस्ट के डाइवर्सिटी को बचाने में लगे रहे अनटिल अनलेस कोर्ट से ऑर्डर नहीं आ गए। वेल, जब ये न्यूज बाहर आई हैदराबाद के लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। हैशटैग जैसे कि सेव हैदराबाद ट्रीज और ग्रीन हैदराबाद ट्रेंड करने लगे। कुछ एक्टिविस्ट ने हाई कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की, लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। गवर्नमेंट ने कभी भी ऐसा कदम उठाने से पहले ये नहीं सोचती है कि इंडिया वैसे भी पॉल्यूशन के मामले में रेड अलर्ट पर है। पॉल्यूशन दिन ब दिन रॉकेट की स्पीड से ऊपर बढ़ रहा है और इस बार पिछले साल की तरह गर्मी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। मगर कुछ लालची और बेशर्म पॉलिटिशियंस के चलते जिनको सिर्फ पैसों की भूख है वो इस समस्या पर जरा भी ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास इंडिया छोड़ने लायक बहुत सारा पैसा है जो कि उनके गोडाउन में पहले से ही स्टोर है। नेताएं बदलेंगे, प्लान्स बनेंगे, मगर आखिर में अगर कोई इसमें फंसेगा तो वो आप और हमारे जैसे आम लोग हैं। चाहे देश में पॉल्यूशन हो या फिर भयंकर गर्मी, उसका सामना हमारे जैसे आम लोगों को ही करना पड़ेगा। ये सिर्फ पेड़ ही नहीं है, ये छाया देते हैं, ये ऑक्सीजन बनाते हैं और वाइल्ड लाइफ का घर भी है। एक मैच्योर ट्री 20-30 लोगों के लिए साल भर की ऑक्सीजन बनाता है। अगर हम 4000 पेड़ों को हटा रहे हैं तो सोचिए क्या प्राइस हम दे रहे हैं अपनी सांस के लिए। इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए जिनके हाथों में फैसले का पावर है, ताकि ऐसी आवाजें कभी दबाई ना जा सके। कोर्ट तक, लॉ मेकर तक और हर उस इंसान तक जिसे लगता है पेड़ सिर्फ एक लकड़ी का माध्यम है। क्या आपको लगता है कि डेवलपमेंट और नेचर के बीच में एक बैलेंस हो सकता है? क्या इको पार्क बनाना डिफॉरेस्टेशन को जस्टिफाई करता है? आपका क्या सोचना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टिल देन, टेक केयर ऑफ नेचर, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट एंड गेट सम स्लीप, क्योंकि प्रकृति अब भी जाग रही है।